हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेएसआई ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस। आज की क्लास में हम हेलो एरिल और हेलो एल्केन के चैप्टर के या टॉपिक के दूसरे पार्ट की स्टडी करेंगे। हमने लास्ट क्लास तक हेलो एल्केन कंप्लीट कर लिया है, उसके प्रिपरेशन मेथड, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, उससे बेसिस जो क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं हाउ टू आस्क इन योर कंपटीशन किट फॉर्म में एंड कंपटीशन एग्ज़ाम में एंड ऑल्सो बोर्ड एग्ज़ाम्स में, वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज की क्लास में वी विल स्टार्ट हेलो एरिन। हेलो एरिन मीन्स एरोमेटिक कंपाउंड की स्टडी करेंगे अपन। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, कैसे उनकी स्ट्रक्चर्स होती है, किस टाइप से वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़, हाउ टू प्रिपेयर बाय डिफरेंट मेथड्स एंड हाउ टू रिप्रेजेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़। इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इससे क्वेश्चंस आता है। मेन केस में माने तो एरोमेटिक कंपाउंड्स जो हैं हमारे ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे आने वाली क्लासेस में। छोटे लेवल पे हैं वो एलिफेटिक कंपाउंड जो है आपके इंफॉर्मेशन के तौर पर, या फिर कह सकते हैं कि वहाँ पर आपकी नीड है वो। यहाँ पर जो है अब एक्स्ट्रा क्लास मतलब जो आपकी आने वाली क्लासेस जो रहेंगी वहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड्स के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। कॉलेज लेवल पे भी एरोमेटिक कंपाउंड्स के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो उसको लेकर हम आज स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर हेलो एरिन। हेलो एरिन क्या होता है, हाउ टू रिप्रेजेंट एंड हाउ टू एक्सप्लेन। तो टुडे वी स्टार्ट हेलो एरिन। हेलो एरिन एक एरोमेटिक कंपाउंड है जिसपे हेलोजन एटम बॉन्डेड होगा। एरिन इज ए कॉमन नेम फॉर बेंजीन। एरोमेटिक रिंग का जो कॉमन नेम होता है दैट इज एरिन, एंड ऑल्सो एलिफेटिक रिंग का जो कॉमन नेम होता है इज इट हेलो एल्केन्स। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर अपन आज जो देखने वाले हैं दैट इज हेलो एरिन। व्हाट इज द हेलो एरिन? तो हेलो एरिन व्हेन बेंजीन रिंग पर कोई हेलोजन एटम बॉन्डेड हो जाए, दिस इज योर बेंजीन C6H6 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, इस पर कोई हेलोजन एटम बॉन्डेड हो जाए। हेलोजन एटम के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन उसने अपना कार्बन के साथ बॉन्डिंग में यूज़ कर लिया, 6 मैंने लॉन पेयर के रूप में रिप्रेजेंट किए हैं। तो इस कंपाउंड को ही क्या बोलते हैं अपन, हेलो एरिन बोलते हैं। हेलो एरिन मतलब रिंग का जो कॉमन नेम है वो है एरिन, हेलोजन एटम इसमें बॉन्डेड हो गया, सो इट्स कॉल्ड हेलो एरिन। इज इट क्लियर? तो टुडे वी स्टार्ट सम topic या some reactions about hello erin, and before we start reaction now we are some introduction part is हेलो एरिन के जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है उसमें का क्या नेचर हो सकता है वो अपन को यहाँ पर पहले कंसीडर करना है। हेलो एरिन पता चल गया एरोमेटिक कंपाउंड होंगे बिकॉज हक्कल रूल्स फॉलो होता है। एक साइक्लिक रिंग है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूट रिएक्शन रिप्रेजेंटेड होती है इस कंपाउंड के द्वारा, तो उसको अपन को देखना है। तो देखिए सबसे पहले बात करें तो इसके CX बॉन्ड के नेचर की स्टडी कर लेते हैं। CX बॉन्ड के नेचर की स्टडी कैसे, इसमें हेलोजन एटम बॉन्डेड है तो ये हेलोजन एटम क्या करेगा, अपने लॉन पेयर नीचे डोनेट करेगा, बिकॉज ये जो हेलोजन एटम है यहाँ पर +R इफेक्ट रिप्रेजेंट करता है। कौन सा? +R, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट रिप्रेजेंटेड बाय हेलोजन एटम। +R मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट है। उस कंडीशन में होगा क्या, ये लॉन पेयर इस साइड शिफ्ट होंगे तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होंगे, यहाँ आ जाएगा, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो फॉर्म होगी दैट विल बी, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आ गए और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। इज इट क्लियर? ये पोर्शन हो गया क्लियर। अब यहाँ पे अपन देख सकते हैं जब यहाँ पे नेगेटिव आया तो ये नेगेटिव रोटेट करेगा। वी नो दैट रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज ए इमेजिनरी स्ट्रक्चर, वी कांट मेक इन लैबोरेटरीज। ये प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए एक्सप्लेन की जाती हैं, ठीक है ना, बाय द साइंटिस्ट के द्वारा, या अपन कह सकते हैं कि इनको अपन केमिकल प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने के लिए पढ़ते हैं।
तो किस टाइप से होगा, अब रेजोनेंस इधर आगे शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड स्ट्रक्चर जो फॉर्म होगी दैट इज, यहाँ पर इस बार आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, दिस कन्वर्ट डबल बॉन्ड, दिस ऑल्सो डबल बॉन्ड, हैलोजन सेम प्लेस, टू लोन पेयर एंड वन पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? अगेन नेगेटिव चार्ज शिफ्ट एंड दिस पोजिशन, नेगेटिव चार्ज दिस प्लेस, डबल बॉन्ड हैलोजन के साथ एंड पॉजिटिव चार्ज। ये पोजीशन यहाँ आ गई है और इस बार यहाँ आ गई है। फर्स्ट स्ट्रक्चर, सेकंड स्ट्रक्चर, थर्ड स्ट्रक्चर एंड फोर्थ स्ट्रक्चर। क्लियर? लास्ट एंड फाइनल स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये माइनस इधर शिफ्ट होगा और जो लॉन पेयर हमने लिए थे वो वापस ही इसको हैलोजन को रिपीट कर दिए, अगेन उसको वापस कर दिए। यहाँ पर क्या होगा, दिस पोजीशन, दिस पोजीशन, दिस पोजीशन, हैलोजन इस टाइप से वेयर करेंगे। तो 5 नंबर की स्ट्रक्चर सेम एज इट इज़ वन स्ट्रक्चर नंबर 1। तो स्ट्रक्चर नंबर 1 और 5 क्या है, सेम है, बट बॉन्डिंग सिचुएशन चेंज है। जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहाँ सिंगल बॉन्ड आ गया और जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहाँ डबल बॉन्ड आ गया। सो इट्स टाइप ऑफ रेजोनेंस, इस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर कॉल इज रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो इसके 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्म हुए हैं, जिसमें अपन देख सकते हैं इसकी ऑर्थो पैरा ऑर्थो कंडीशन पर क्या आया है, नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होंगी वो इन्हीं पोजीशंस पे होंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, जब भी अपन केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे उस टाइम आपको ये फिर से एक बार बता दिया जाएगा। हम देख रहे थे सी एक्स बॉन्ड का नेचर, तो सी एक्स बॉन्ड के नेचर में देखो सिंगल बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। सिंगल बॉन्ड क्या हो गया, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट, बाय द रेजोनेंस। अब जब रेजोनेंस से कन्वर्ट हुआ है तो इसमें सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड की कैरेक्टर जनरेट हुए हैं। तो जब सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड की और डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड के कैरेक्टर जनरेट होते हैं तो उससे उसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर पर इफेक्ट पड़ता है। तो ये लेस रिएक्टिव होता है कंपेयर टू हेलो एल्केन। क्लियर? बिकॉज व्हेन रेजोनेंस फॉर्म इन हेलो एरिन देन सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट इन डबल बॉन्ड, सो बॉन्ड स्ट्रॉन्गनेस आ जाएगी, बॉन्ड एंथैल्पीज वैल्यूज बढ़ जाएंगी वहाँ पर। तो इट इज़ लेस रिएक्टिव कंपेयर टू हेलो एल्केन। अब इसका ही कंपैरिजन या इससे थोड़ा सा डिफरेंट माने तो वाइनिल क्लोराइड में भी ऐसी सिचुएशन फॉर्म हो सकती है। वाइनिल क्लोराइड इज दिस वन, वाइनिल क्लोराइड या वाइनिल हैलाइड्स में वी नो दैट हैलोजन एटम पर लॉन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। इसको क्या बोल देंगे अपन, वाइनिल हैलाइड। वाइनिल हैलाइड में भी रेजोनेंस आता है। तो यहाँ पर ये लॉन पेयर इधर शिफ्ट होते हैं, ये इधर शिफ्ट हो जाएंगे। इस कंडीशन में होगा क्या, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C और पॉजिटिव चार्ज विद टू लॉन पेयर एंड नेगेटिव चार्ज वेयर ऑन दिस कार्बन एटम। इज इट क्लियर? तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में हो गया और सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में आ गया। तो इसको भी अपन कह सकते हैं इस टाइप से रेजोनेंस से इसकी 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्म होती है वाइनिल क्लोराइड्स में। तो ये रेजोनेंस की बात है और ये हेलो एरिन के पार्ट में अपन देख रहे हैं कि इस टाइप से हमको हेलो एरिन स्टडी करना है। तो देख लो एक बार, ऐसे रेजोनेंस बनाएंगे, ऐसे कंपाउंड में हैलोजन के प्लेस पे आप कोई सा भी हैलोजन बॉन्डेड कर सकते हो, कोई बाउंडेशंस नहीं है। लेकिन मोस्टली केस में ClBr ही यूज़ होते हैं। ClBr इज़ हाईली रिएक्टिव सो इट यूज मैक्सिमम टाइम। तो हेलो एलिल में रेजोनेंस स्ट्रक्चर और वाइनिल में रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमने यहाँ देखी है। देख लो एक बार, करे रेज, चलिए
अब जो स्टार्ट करेंगे दैट इज प्रिपरेशन मेथड फॉर हेलो एरिल। हेलो एरिल भी बोला गया है कहीं कहीं पे इसको, तो हेलो एरिल भी कह सकते हैं, हेलो एरिल भी कह सकते हैं। तो देखिए प्रिपरेशन मेथड फॉर हेलो एरिल, क्या प्रिपरेशन मेथड होंगे या हाउ टू प्रिपेयर हेलो एरिल बाय डिफरेंट मेथड्स। क्लियर। प्रिपरेशन मेथड फॉर हेलो एरिल। अब प्रिपरेशन मेथड है तो फर्स्ट मेथड इज हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन इज हेलोजन से रिएक्शन कराएंगे किसकी, बेंजीन की। तो हाउ टू फॉर्म बाय हेलोजिनेशन हेलो एरिल। तो व्हेन बेंजीन रिएक्ट, व्हेन बेंजीन रिएक्ट हेलोजन, हेलोजन आप क्लोरीन ब्रोमीन वही सब यूज़ कर सकते हो, प्रेजेंस ऑफ AlCl3, देन फॉर्म कंपाउंड इज कॉल्ड क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन इज हेलो एरिल एंड HCl ऑल्सो फॉर्म। मीन्स यहाँ पे जो एक H था वो फॉर्म हुआ, इसके साथ मैं ऐसे ओपन करके रिप्रेजेंट करूँ तो ClCl, यहाँ पे हाइड्रोजन है ही है, ये हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज़ हुआ और HCl बाहर रिलीज़ हो गया और Cl वहीं जाके बॉन्डेड हो गया। तो ये आपका क्या फॉर्म हो गया, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन इज ही क्या है आपका हेलो एरिन है। क्लियर। इसमें ये लुईस एसिड की तरह वर्क कर रहा है, कैटेलाइसिस है जो कि क्या है, लुईस एसिड वर्क करता है, विच कंपाउंड दे हैव इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्टेट अनकम्प्लीट कंपाउंड इज कॉल्ड लुईस एसिड। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस कंपाउंड होंगे। एल्यूमिनियम के आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, 3 क्लोरीन के ही उन्हें एक्सेप्ट किए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हुए 6। ऑक्टेट अनकम्प्लीट है इस कंडीशन में। क्लियर। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेकर आप लिख सकते हो इऑन 10 3s2 3p1। तो इस कंडीशन में 1 बॉक्स एंड 3 बॉक्स होगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस टाइप से फिल होंगे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड भी होता है, तो यहाँ कंडीशन में जा सकता है। अब 13 इलेक्ट्रॉन को 3 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है आउटर सेल में। हेलोजन से बॉन्डिंग भी करते हो आप तो एक इलेक्ट्रॉन हेलोजन का आ जाएगा। उस कंडीशन में टोटल इलेक्ट्रॉन जो हुए वो 6 हुए। बट आउटर सेल में तो ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये बैक एंड ऑर्बिटल रह गया। अब इस ऑर्बिटल को हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। क्लियर। तो इसीलिए ये क्या है, लुईस एसिड है। लुईस एसिड की क्या डेफिनेशन है, ऑक्टेट अनकम्प्लीट हो और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस कंपाउंड इज कॉल्ड लुईस एसिड। मैकेनिज्म की बात करते हैं कि ये किस टाइप से फॉर्म होती है या मैकेनिज्म क्या है इसके। देखो मैकेनिज्म क्या है इसकी। फर्स्ट स्टेप में हेलोजन एटम को AlCl3 से रिएक्ट कराते हैं। तो हेलोजन एटम में से बॉन्डेड ब्रेक होता है, तो बॉन्ड ब्रेक होने से एक हेलोजन जो है आपका, ये हेलोजन क्या करेगा, इसके पास चला जाएगा। हेलोजन क्या करेगा, इसके पास यहाँ पर बॉन्डेड हो जाएगा, क्योंकि ऑक्टेट अनकम्प्लीट है। ऑक्टेट मतलब इसके पास अभी एक बैक एंड ऑर्बिटल और रिमेनिंग है, उसमें ये बॉन्डिंग कर सकता है कौन, हेलोजन। तो यहाँ से हेलोजन क्या करता है, इसके पास शिफ्ट होता है। तो एक तो बनता है Cl+ और एक बन जाता है आपका AlCl4-। AlCl4- क्यों, क्योंकि जो बैक एंड ऑर्बिटल था ना आपका, वहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन देख के Cl बॉन्डेड हो गया। इस कंडीशन में क्या आ गया, ये AlCl4 की कंडीशन आ गई। क्लियर। इसको बोलते हैं आपका इलेक्ट्रोफाइल हो गया। ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा ऑन द बेंजीन रिंग, देन अदर कंपाउंड फॉर्म। देखते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा वो देख लेते हैं एक बार।
इलेक्ट्रोफाइल के साथ साथ इसे अपन क्लोरीनियम आयन भी बोल सकते हैं। स्टेप सेकंड में क्या होता है, स्टेप सेकंड में क्लोरीनियम आयन या बेंजीन रिंग पे अटैक करता है। ये Cl+ क्या करेगा, अटैक करेगा किस पे, बेंजीन रिंग पे। और जब बेंजीन रिंग पे अटैक किया इसने यहाँ पर, तो वी नो दैट यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, और डबल बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो उसकी सिचुएशन कुछ इस टाइप से मिलेगी, और ईच कार्बन हैव 1 हाइड्रोजन एटम। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ऐसी स्ट्रक्चर कुछ फॉर्म होगी। यहाँ पे तो पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका H, और ये Cl बॉन्डेड हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन मिलेगी आपको कुछ। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो बॉन्ड ब्रेक होने से बैलेंसी कम हो गई, तो प्लस आ गया, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन था वो ओपन करके लिख दिया गया है, और Cl यहाँ पर बॉन्डेड हो गया। मीन्स यहाँ की बैलेंसी पूरी तरह सेटिस्फाइड है। देखो कार्बन की बैलेंसी 4 है, तो 4 बैलेंसी सेटिस्फाइड होगी। क्लियर, इस पोजीशन की। अब ये कंपाउंड क्या करता है, रेजोनेंस रिप्रेजेंट करेगा। कैसे, ये इधर शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट होने से होगा क्या, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ये H और ये Cl है, ये अगेन इस टाइप से शिफ्ट होगा, रेजोनेंस रिप्रेजेंटेड होगा। उसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, फिर है आपका Cl और H कंडीशन है ये। नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा, लास्ट एंड फाइनल कंडीशन में ये वाला जो H है ना, ये शिफ्ट होके इस कंडीशन में आ जाएगा। तो इस कंडीशन में आपको क्या कंपाउंड मिलेगा, दैट विल बी इस टाइप से होगा, और H यहाँ पर रिलीज हो गया पॉजिटिव फॉर्म में। अब ये H+ जो है अटैक कर देगा किस पे, आपके AlCl4- पे। मीन्स स्टेप थर्ड में आपका H+ एंड AlCl4 नेगेटिव रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करके HCl फॉर्म होगा, और AlCl3 जैसे पार्टिसिपेट किया था रिएक्शन में वैसा ही सेम गेन हो जाता है। देखो AlCl3 और HCl आपका ये कंपाउंड रहा और ये रहा। एक Cl हमने इसको दिया था रखने के लिए, वो हमने वापस ले लिया। तो ये वाला प्रोडक्ट और ये वाला प्रोडक्ट कम्प्लीटली सेम है, तो मैकेनिज्म भी सेम है। इस कंडीशन में मैं आपको ये भी बता दूँ, इसको बोलते हैं एरिनियम आयन। क्या बोलते हैं, एरिनियम आयन बोलते हैं इसको। एरिनियम आयन की रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्मेशन की है अपने। सो इट्स कॉल हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में हमने ऑन द बेंजीन रिंग रिएक्शन हुई है बाय द हैलोजन। हैलोजन की रिएक्शन कराई, क्लोरोबेंजीन फॉर्म हुआ, और इसकी मैकेनिज्म इस टाइप से हमने एक्सप्लेनेशन में ले ली है। तो देख लो एक बार, पूरी तरह सारी चीज़ें क्लियर हैं आपके लिए, कैसे कैसे फॉर्म हुआ सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है। प्रिपरेशन मेथड हम पढ़ रहे हैं हैलोजिनेशन बेस पे। करें रेज, हैलोजिनेशन के बाद आपकी नेक्स्ट रिएक्शन जो आती है वो रिएक्शन है सेकंड नंबर पे है, और सेकंड नंबर पे जो रिएक्शन बोलते हैं वो भी आपकी हैलोजिनेशन बेस पे ही है, लेकिन इसको हम बोलेंगे दैट इज नंबर 2 ब्रांच रिएक्शन। नंबर 2 ब्रांच रिएक्शन। ब्रांच रिएक्शन मीन्स अब ये ब्रांच पे होगी। अभी जो रिएक्शन हो रही थी वो ऑन द बेंजीन रिंग हो रही थी। कैसे, किसी कंपाउंड्स को मैं यहाँ कंसीडर करता हूँ, दैट इज टॉलुइन। दैट इज टॉलुइन। व्हेन टॉलुइन रिएक्ट विद हैलोजन, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इज इट क्लियर? सनलाइट की प्रेजेंस कंपलसरी है इन दिस रिएक्शन। अभी जो हैलोजिनेशन रिएक्शन की थी वहाँ पर कोई सनलाइट की कोई बाउंडेशंस नहीं थी।
तो यहाँ पर सनलाइट प्रेजेंस कंपलसरी है। तो ब्रांच रिएक्शन है, ब्रांच रिएक्शन मतलब अब ये जो हैलोजन है वो बेंजीन रिंग पे नहीं बॉन्डेड होगा, इस ब्रांच पे बॉन्डेड होगा, जो भी ब्रांच यहाँ पर होगी बेंजीन रिंग पे। तो कंपाउंड क्या फॉर्म होगा, इस टाइप से बेंजीन रिंग एज इट इज CH2Cl फॉर्म होगा और HCl रिलीज होगा यहाँ से। क्लियर? इसको बोलते हैं बेंजिल क्लोराइड। व्हाट इज इट? बेंजिल क्लोराइड। इट इज ऑल्सो एरोमेटिक कंपाउंड। तो ऐसे हम एक बेंजिल क्लोराइड फॉर्मेशन कर सकते हैं, लेकिन इसकी रिएक्शन में बार बार रिपीट करता जाऊँ हैलोजिनेशन बेस पे, तो इससे और भी प्रोडक्ट फॉर्म हो सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल इसका क्लोरीनेशन मैंने फिर करा दिया, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो इसके पास अभी भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसके पास अभी भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये तो आपकी बेंजीन हो गई। इस पे CH के साथ एक हैलोजन इधर एक हैलोजन इधर, मतलब इस पे 2 हैलोजन बॉन्डेड हो जाएंगे प्लस HCl रिलीज हो जाएगा। जब ऐसी सिचुएशन पे एक HCl था तब तो बोल रहे थे उसको क्या, बेंजिल क्लोराइड। जब 2 Cl आ गए तो 2 Cl की कंडीशन में इट्स कॉल बेंजल क्लोराइड। थोड़ा सा ही डिफरेंट है, और डिफरेंट है बेंजिल और बेंजल। वन मोर टाइम ऑल्सो रिप्रेजेंट क्लोरीनेशन रिएक्शन मीन्स ब्रांच रिएक्शन। तो ब्रांच रिएक्शन अगेन सनलाइट की प्रेजेंस में एन हैलोजन बेस पे रिएक्शन करा दो, एक Cl और H यहाँ से रिलीज होगा, जैसे सबसे HCl निकल के आया है वैसे ही सेम फॉर्म कंपाउंड इज कॉल, कार्बन तो है ये, वन साइड Cl, सेकेंड एंड थर्ड पोर्शन Cl एंड HCl प्लस में है ये आपका। इट्स कंपाउंड कॉल इज बेंजोक्लोराइड। नाउ इट इज कॉल्ड बेंजोक्लोराइड। इज इट क्लियर? तो इस रिएक्शन में हमने ब्रांच रिएक्शन देखी, और ब्रांच रिएक्शन में हम एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में क्लोरीनेशन कराया तो फर्स्ट फॉर्म बेंजल क्लोराइड, देन अगेन क्लोरीनेशन रिएक्शन कराई बेंजल क्लोराइड, देन अगर फर्दर रिएक्शन कराई तो अपन को बेंजो क्लोराइड फॉर्म हो गया। तो ये एक चैन रिएक्शन फॉर्म में हो गई। 1 हैलोजन प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड बेंजल, 2 हैलोजन प्रेजेंट है बेंजिल कंडीशन पर तो उसको बेंजल बोल दिया, और वहाँ पर बेंजो क्लोराइड फॉर्म हो गया। सो इट इज़ ऑल्सो हेलो एरिल मीन्स एरोमेटिक कंपाउंड की कंडीशन में ये भी एक हेलो एरिल की कंडीशंस है। तो देख लो एक बार, नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें, नेक्स्ट वन इज डाईएज़ोनियम या डाईएज़ोनिजेशन बोल सकते हैं उसको। डाईएज़ोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा, जो भी आप रिएक्शन अपन ये स्टडी करने वाले हैं उसमें किस टाइप से डाईएज़ोनियम बनेगा, और उसके बाद जो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे देखते जाओ। थर्ड रिएक्शन इज डाईएज़ोनिजेशन या डाईएज़ोनियम बोल सकते हैं। डाईएज़ोनियम, अब डाईएज़ोनियम क्या है, डाईएज़ोनियम का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। कैसे होगा, इस रिएक्शन के अंदर व्हेन बेंजीन रिंग पर NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है उस कंपाउंड्स को बोलते हैं क्या, एनिलीन। इट इज कॉल्ड एनिलीन। When aniline react with HNO2 plus HCl, then presence of 273 Kelvin temperature means 0 degree centigrade temperature, then form compound is called डाईएज़ोनियम क्लोराइड प्लस NaCl माइनस। क्या बोलते हैं इसको, डाईएज़ोनियम क्लोराइड। इट इज कॉल्ड डाईएज़ोनियम क्लोराइड। क्लियर, डाईएज़ोनियम क्लोराइड। इस कंडीशन को अपन ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नाइट्रोजन से तो बॉन्डिंग है ही है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ इस टाइप से भी है, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। क्लियर।
ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, बात सेम ही है। अब ध्यान रखना, ये आपको ऐसे ही लर्न करनी पड़ेगी क्योंकि इसकी मैकेनिज्म नहीं हमारे सिलेबस में, तो हम इसको डायरेक्ट ही स्टडी कर रहे हैं। अब ये डाइज़ोनियम क्लोराइड जो फॉर्मेशन हुआ है, इसकी फर्दर रिएक्शन कराने से आपको क्लोरोबेंजीन फॉर्मेशन होगा, मीन्स हेलोएरिल फॉर्म होगा। कैसे होगा वो देखो, इसकी रिएक्शन जो डाइज़ोनियम क्लोराइड फॉर्मेशन हुआ है N2Cl, इसकी रिएक्शन डिफरेंट वे में कराते हैं अपन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, डिफरेंट वे में। कैसे इसकी रिएक्शन, एरो थोड़े बड़े बना देता हूँ मैं, इस टाइप से कराए तो इसकी रिएक्शन CuCl2 और HCl से कराते हैं, तो कंडीशन में जो फॉर्म होगा दैट इज क्लोरोबेंजीन एंड N2 गैस रिलीज हो जाएगी। व्हेन CuBr2 एंड HCl HBr से रिएक्ट करता है, देन फॉर्म ब्रोमोबेंजीन प्लस N2। क्लियर। इन दोनों रिएक्शनों को सजेस्ट जो किया था वो सेंडमायर ने किया था। किसने? सेंडमायर ने किया था। सो इट्स कॉल्ड सेंडमायर रिएक्शन, इट्स कॉल्ड सेंडमायर रिएक्शन। क्लियर। डाइज़ोनियम सॉल्ट तो फॉर्मेशन करना ही है, सॉल्ट फॉर्मेशन करने के बाद उसकी रिएक्शन फर्दर इनसे करानी है, चाहे इससे करा दो चाहे इससे करा दो, दोनों ही कॉमन है आपकी। इससे कराओगे तो उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? सेंडमायर रिएक्शन। बट इन दैट केस इसमें अपन Cu प्लस HCl से रिएक्शन कराएं, तो इस कंडीशन में जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो Cl बनेगा और N2 गैस रिलीज होगी। इस रिएक्शन को सजेस्ट किया था गाटरमान साइंटिस्ट ने। सो इट्स कॉल्ड गाटरमान रिएक्शन। क्लियर। व्हेन इट्स रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड, और पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन होगी, तो पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन होने पर यहाँ पर आयोडीन कंपाउंड फॉर्मेशन हो जाए, मीन्स आयोडोबेंजीन फॉर्म होगा। तो आयोडोबेंजीन फॉर्म हो रहा है, उस कंडीशन में N2 गैस रिलीज होगी और आपका KCl बाहर निकलेगा। इसको आयोडोबेंजीन की कंडीशन में अपन सजेस्ट करते हैं, आयोडोबेंजीन फॉर्म करना है तो इस रिएक्शन को हम यूज़ करेंगे। सो इट्स प्रिपरेशन मेथड फॉर हेलोएरिल। क्लियर। इन सभी चारों रिएक्शनों के लिए कॉमन बात क्या है कि इनमें सबसे पहले आपको ये रिएक्शन रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी, मीन डाइज़ोनियम सॉल्ट या डाइज़ोनियम क्लोराइड तो फॉर्म करना ही है। ये फॉर्म नहीं होगा तो ये चारों रिएक्शन भी फॉर्म नहीं होंगी। फिर कॉमन है इन चारों के लिए, ये चारों आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। क्लियर। एनी प्रॉब्लम? चलें आगे, देख लो पहले एक बार। प्रिपरेशन मेथड फॉर हेलोएरिल। क्लोरोबेंजीन बना है, ब्रोमोबेंजीन बना, सेंडमायर ने सजेस्ट किया तो उसी नेम पे रख दिया सेंडमायर रिएक्शन। Cu प्लस HCl रिएक्शन कराई तो क्लोरोबेंजीन फॉर्म हुआ, गाटरमान ने सजेस्ट किया उसके बेस पे गाटरमान रिएक्शन बोलते हैं उसको। और इसको आयोडोबेंजीन फॉर्म करना है तो आयोडोबेंजीन के लिए हमने आयोडोबेंजीन के लिए ये कंडीशन रख दी, पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन करानी है। विद टेम्परेचर भी लिख सकते हो आप, देख लो एक बार। नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड की बात करें तो नंबर 4 पे है रसिक प्रोसेस। इट इज़ रसिक प्रोसेस। रसिक साइंटिस्ट नेम पे है, तो रसिक प्रोसेस क्या है? व्हेन बेंजीन रिएक्ट विद HCl एंड हाफ O2 ले लो या O2 ले लो, बैलेंस करनी पड़ेगी रिएक्शन। प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्लोराइड एट
500 डिग्री केल्विन टेम्परेचर, 5 केल्विन टेम्परेचर। तो उस कंडीशन में क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो अपन को यहाँ पर नोटिस करना है। देखो तो यहाँ से होगा क्या कि हाइड्रोजन ये वाला और एक हाइड्रोजन यहाँ से, तो 2 हाइड्रोजन हो गए और एक ऑक्सीजन जो रिमेनिंग है वो यहाँ पर H2O फॉर्म में रिलीज होगी। 2 से 2 कैंसिल हो गए तो एक ही ऑक्सीजन बचा, तो एक ऑक्सीजन हो गया। क्लियर। अब केवल हेलोजन बचा है, तो हेलोजन क्या करेगा, जहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है वहीं से आपका ये हेलोजन जाके बॉन्डेड कर लेगा, जिससे बैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बैलेंसी कंप्लीट। तो इट्स कॉल्ड क्लोरोबेंजीन। सो इट्स कॉल्ड क्लोरोबेंजीन। ये एक प्रोसेस हो गया, रसिक प्रोसेस, सिंपल एंड स्वीट सा प्रोसेस है। व्हेन बेंजीन रिएक्ट विद HCl प्लस हाफ O2 देन फॉर्म क्लोरोबेंजीन। क्लियर। नंबर 5 की रिएक्शन भी एक बार अपन फिर से कंसीडर कर लेते हैं, दैट इज हुन्सडीकर रिएक्शन। हुन्सडीकर रिएक्शन, हुन्सडीकर हमने उसमें भी पढ़ी थी हेलो एल्केन में, यहाँ पे भी है आपकी। कैसे है, व्हेन सिल्वर बेंजीनोइट, सिल्वर बेंजीनोइट इज ये वाला, वहाँ पर हमने एक एसिडिक सिल्वर सॉल्ट लिया था, यहाँ पर बेंजीन का सिल्वर सॉल्ट ले लिया। व्हेन रिएक्ट विद ब्रोमीन, Br इस साइड और Br इस साइड, प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, देन 1H एंड Br यहाँ से रिलीज हो जाएगा, 1HBr यहाँ से रिलीज हो जाएगा और एक जो है वो आपका Br यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ये तो आ गया आपका ब्रोमीन। इस कंडीशन पे CO2 रिलीज हो गई और सेकंड प्रोडक्ट क्या होगा, दैट इज AgBr। क्लियर। तो इसको अपन यहाँ पर देख सकते हैं, हुन्सडीकर रिएक्शन ऑल्सो फॉर्म हेलो एरिन या ब्रोमोबेंजीन। तो दैट इज प्रिपरेशन मेथड फॉर हेलो एरिन। कंप्लीट कर लिए हैं क्लोरीनेशन, फिर ब्रांच रिएक्शन, देन डाइएजोनियम। डाइएजोनियम में 4 टाइप की रिएक्शन हमने स्टडी की हैं। फर्स्ट रिएक्शन आपकी सैंडमायर, सेकेंड आपकी गाटरमान, थर्ड वन इज आपकी आयोडोबेंजीन फॉर्मेशन में, और 4th वन आपके सामने ही है रसिंग, एंड 5th नंबर इज हुन्सडीकर। सिंपल स्वीट सी रिएक्शन है जो इस टाइप से अपन बिल्कुल क्लियरली उसकी केमिकल इक्वेशन लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो लेक्चर नंबर 6 में हमने इनके ये कंप्लीट कर लिया है प्रिपरेशन मेथड, मतलब हेलो एल्केन का प्रिपरेशन मेथड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब जो स्टार्ट करेंगे दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज़। जनरल सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, जो आप भी बुक से देख सकते हो, कोई ज़्यादा इश्यू वाली बात नहीं है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो स्टार्ट करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस।